तीसरा क्या है, लेकिन भोजन का उसके बाद क्या होता है आपको पता भी है या फिर नहीं भी पता हो सकता है कि भोजन का, चलो भोजन ने हमको ऊर्जा दे दी, भोजन ने हमें न्यू कोशिकाएं बना ली, लेकिन अब बच्चा हुआ जो भोजन है उसका क्या, ठीक है ना। आप सब जान रहे हो सकता है कुछ लोग समझ भी गए होंगे, लेकिन मैं लॉजिकली आपको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि भोजन का होता क्या है। देखिए, आपने जब भोजन खाया, पर्टिकुलर जितना भोजन आपने लिया, उसके बाद आपके बॉडी को जितनी एनर्जी की ज़रूरत है, मतलब जितनी ऊर्जा की ज़रूरत है और जितना कंस्ट्रक्ट, न्यू सेल कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो भोजन की ज़रूरत है, उसने उतना यूटिलाइज कर लिया। मतलब ये कि उसने उतना भोजन ले लिया, अपने पास स्टोर कर लिया, ठीक है। उससे आपका ब्लड भी बन गया, न्यू ब्लड आपके इसमें बना, उसका न्यू कोशिकाएं बनी और आपको ऊर्जा मिली, ठीक है ना। ये चीज़ हो गया। अब जो रिमेनिंग, जो बचा हुआ भोजन है, जो आपकी बॉडी के लिए नेसेसरी नहीं है, नेसेसरी मीन्स ज़रूरी नहीं है, जिसको आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है, तो उसका क्या करती है, आपको पता है कि वो हमारी बॉडी निकाल देती है, ठीक है ना। उससे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बायो वेस्ट। अभी जो हम बात कर रहे हो बायो वेस्ट की, बायो वेस्ट बहुत किस्म का होता है, लेकिन अभी जो बायो वेस्ट है वो हम बात करेंगे हमारे बॉडी से निकलने वाले बायो वेस्ट की। अब बायो वेस्ट जो हमारे शरीर से निकल रहा है, हमारी बॉडी से निकल रहा है, वो 3 जगहों से निकलता है, ठीक है ना। अब ये 3 जगह कौन कौन सी है, पहली जो रहेगी वो रहेगी हमारा स्किन से, ठीक है ना। ये जो सेल्स जो हमने देखा था, छोटे छोटे सेल्स है, यहीं से जो है पसीना निकलता है। फर्स्ट जो रहेगा पॉइंट वो रहेगा पसीना, स्वेटिंग, वो हमारे जो निकलेगा स्किन से निकलेगा। स्वेटिंग सबको होती है, पसीना सभी को आता है, उसका निकलने की जो जगह है वो आपको पता है, सर में से निकलता है, कभी हाथों में से निकलता है, कभी बॉडी से बॉडी के किसी न किसी पोर्शन से, हिस्से से जो है पसीना निकलता है, ठीक है। ये हो गया पहला वेस्ट। सेकेंड वेस्ट जो रहेगा वो रहेगा यूरिन, टॉयलेट, पेशाब, ठीक है ना। ये रहेगा सेकंड पार्ट कि पेशाब के जरिए से हमारा जो वेस्ट है वो बाहर निकलता है, जो हम पानी पीते हैं, ठीक है ना। आपने जो पानी पिया वो भी आपके एक ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है ना। पानी नहीं पियोगे तो आपको पता है क्या रिएक्शन होता है। तो पानी जितना ज़रूरी है, जितना नेसेसरी, जो साफ पानी रहता है वो फिल्टर होके, जो किडनी हमारा पार्ट है ना, बॉडी का एक हिस्सा होता है किडनी, किडनी का काम रहता है फिल्टर करना। फिल्टर मतलब छानना, साफ पानी को जो है वो रख लेता है, और जो गंदा पानी है फिर उसमें जो गंदगी होती है, किडनी उसको फिल्टर करके जो है यूरिन के रूप में बाहर निकाल देती है, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा रास्ता, पेशाब के जरिए से बायो वेस्ट आपका निकल जाता है। तीसरा जो रहेगा वो रहेगा हमारा लेटरिन के रास्ते से, ठीक है ना, कि जो खाना आपने खाया, जो पौष्टिक आहार आपने खाया है, उसमें जो ज़रूरी था, जितना पौष्टिक वाला जो था, जो जो फायदेमंद आपकी बॉडी के लिए था, वो उसको आपकी बॉडी ने रख लिया, और जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं था, या फिर जिसमें किसी प्रकार का जो आपको फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी आपकी बॉडी को, जो फ़ायदा नहीं पहुंचाने वाली चीज़ है, इनके रास्ते से उसको बाहर करवा दिया। तो ये हो गए 3 प्रकार, ठीक है ना, बायो वेस्ट के, जो आपकी बॉडी से निकलते हैं 3 जगहों से, 3 अलग अलग जगहों से, 3 अलग अलग रूप में। अगर ये तीनों जो निकलते हैं, देखिए ये तो कुदरती है, आप सब जानते हैं कि ये जो निकल रही है ये कुदरती चीज़ है। अब मैं ये कहूँगा, आप भी जानते हैं, अगर इसमें से हो सकता है जो मैंने अभी आपको बताया, पसीने के रूप में या टॉयलेट के रूप में, यूरिन पेशाब के रूप में, या फिर लेटरिन के रूप में, ये सुनने में हो सकता है आपको अटपटा लग रहा हो। देखिए, हम जो यहाँ बैठे हैं आपको समझाने के लिए बैठे, अगर आपको समझ में आएगा तो आप आगे काम के लिए तैयार हो जाओगे, ठीक है ना। तो अटपटा आपको लग सकता है, लेकिन देखिए इसके पीछे का रीज़न, इसके पीछे का साइंस क्या है, मैं वो भी समझा देता हूँ। कुदरत ने जो चीज़ें हमें दी है ये बहुत कीमती, अगर हम देखें इसके पीछे तो इसकी बहुत ज़रूरत है हमें। अगर इसमें से एक चीज़ भी अगर रुक जाए, फॉर एग्जांपल जो हम पेशाब करते हैं, जो यूरिन करते हैं, जो बायो वेस्ट है, अगर वो निकलना बंद हो जाता है तो क्या इसका ये हमारे लिए हानिकारक है या नहीं। हॉस्पिटल में जाके देखिए, जिन लोगों का पेशाब रुकना किसी वजह से बंद हो जाता है ना, कुदरत जहाँ पे अपना काम करना बंद कर देती है, तो वहाँ पे इनको पैसे देकर, हमको लाखों रुपए खर्च करके पेशाब को अपनी हमारी बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है। चलिए, पेशाब की जो हम बात करते हैं, पेशाब रुकने के बहुत से कारण हो सकते हैं, जिसमें एक कारण एक और मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल कि ये रहेगा हमारा किडनी स्टोन, बुत खड़ा जिसको हम कहते हैं। जो किडनी स्टोन, बुत खड़ा मीन्स जो पत्थर जो रहता है ना, वो अगर आपके पेशाब के रास्ते में जब आ जाता है तो पेशाब रुक जाता है, करेक्ट। अब कैसा है, हम उसको खुद से तो निकाल नहीं सकते, लेकिन होता यह कि तकलीफ जो हमें होती है, जो दर्द हमारी बॉडी से रहती है, वो बहुत ज़्यादा होता है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम जाते हैं हॉस्पिटल, छोटे मोटे डॉक्टर के पास जाएंगे, वो कहता है हॉस्पिटलाइज कर देता है कि बड़े डॉक्टर के पास जाओ, पर्टिकुलर किडनी वाले हॉस्पिटल जाओ, किडनी के डॉक्टर को आप दिखाइए। अब वहाँ पे जाके क्या करता है, वो सीधा कहता है कि ऑपरेट करना पड़ेगा, मतलब कि ऑपरेशन करके ही इसको निकालना पड़ेगा। कुदरत में थोड़ा सा भी बदलाव हुआ तो तकलीफ हमारे बॉडी को हो जाती है। अब वो ऑपरेट करेगा, लाखों पत्थर वहाँ से रिमूव करेगा, मतलब निकालेगा, देन आपका पेशाब जो है फिर रेगुलर शुरू हो जाएगा, ठीक है ना।
तो कहने का तात्पर्य क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप ये समझिएगा, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि ऑपरेशन करके किडनी स्टोन वगैरह ये सब निकाला जाता है, पर मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो आप आहार ले, जो खाना खाए वो पौष्टिक खाए, ना कि ऐसा कोई कि राह चलता कुछ भी खा लिए। देखिए, खाने में टेस्ट लजीज लगता है उस वक्त के लिए, लेकिन बाद में उसका रिएक्शन होता है जो आपकी बॉडी के लिए बड़ा हानिकारक होता है। तो ये सेकंड एग्जांपल मैंने दे दिया आपको यूरिन का, ठीक है ना, पेशाब का, कि पेशाब प्रॉपरली निकलना, सही तरीके से निकलना क्यों ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है ना। अब थर्ड चीज़ देखते हैं। थर्ड चीज़ क्या है जो आपकी बॉडी को तकलीफ देती है। देखिए, आपने एक वर्ड सुना होगा, जनरली जो सभी हर किसी को आज के एज में तो हो रहा है, वो है एसिडिटी। एसिडिटी आपने सुना है कि एसिडिटी अक्सर होती रहती है, कई बार जलन होती है या दर्द वगैरह होता है, ठीक है ना। तो उसे हम एसिडिटी कहते हैं। जब एसिडिटी होती है तो क्या बॉडी में चेंजेस आता है, आप देखिए कहीं उठ बैठ नहीं सकते, कहीं चल फिर कर रहे हो या किसी काम कर रहे हो तो आपका मन नहीं लगता एसिडिटी में, कुछ खाने का आपका दिल नहीं करता है ना। अगर अच्छे से अच्छा खाना भी आपके सामने ला के रखा जाए तो आप कहते हो नहीं, मुझे एसिडिटी है, मेरा मन नहीं कर रहा है, मुझे एक अजीब सा दर्द वगैरह पेट में हो रहा है, ठीक है ना, मैं कोई चीज़ नहीं खाऊंगा या मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, मैं डिस्टर्ब हूँ। ये क्यों हो रहा है? एसिडिटी की वजह से। अब एसिडिटी क्यों होती है? जनरली हम सुनते हैं कि आपने ये खा लिया होगा, वो खा लिया होगा, कुछ तेल की चीज़ें खा ली होगी जिससे एसिडिटी हो गई, बिल्कुल, ठीक है ना। तो एसिडिटी का मेन रीज़न ये रहता है कि आपको जो रहता है संडास, थर्ड पॉइंट है हमारा लैट्रिन मीन संडास, ये अगर प्रॉपर नहीं होता है तो उस वजह से आपको एसिडिटी की शिकायत हो जाती है, ठीक है ना। संडास का प्रॉपर नहीं होना, देखिए संडास जो है, जैसे कि मैंने 3 चीज़ें आपको गिनाया था बायो वेस्ट में। फर्स्ट है हमारा स्वेटिंग मतलब पसीना, सेकंड है यूरिन मतलब पेशाब, और थर्ड है हमारा संडास, ये भी एक बायो वेस्ट है, ठीक है ना। तो संडास रुक जाना, लैट्रिन के रुक जाने से या प्रॉपरली नहीं होने से, ठीक है ना, एसिडिटी की आप शिकायत होती है। अब एसिडिटी की शिकायत क्यों होती है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। कई लोगों को, जैसा आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, ये कई लोग ऐसे होते हैं कि खाना खाने के बाद फ़ौरन सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं, मतलब कोल्ड ड्रिंक लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक में स्प्राइट ले सकते हैं, जीरा ले सकते हैं, XYZ जो भी उनको सूट करता है वो लेते हैं। क्यों लेते हैं? खाना खाते हैं या फिर खाने के साथ में लेते हैं, क्यों? ताकि उनका डाइजेशन हो जाए। अब डाइजेशन होगा मीन्स कि उनको लैट्रिन या संडास जो है प्रॉपरली होगा, तो उनका एसिडिटी का शिकायत नहीं होगी और रिलैक्स वो फील करते हैं, मतलब वो एक आरामदायक जो है ना खाने के बाद जो है फील करते हैं कि मुझे अब सुकून मिल रहा है, ठीक है, ऐसा एहसास उनको होता है। तो ये जो शिकायत होती है कई बार होती है प्रॉपर खाना नहीं खाने की वजह से, या फिर ज़्यादा तेल का खाने की वजह से, या बाहर का अगर आप खाते हो उस खाने की वजह से आपको एसिडिटी की शिकायत जनरली होती है, और उसी वजह से जो है आपका लैट्रिन या संडास जो है प्रॉपर नहीं होता है। चलिए देखिए, मैंने अभी तक जितना आपको बताया है आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। हमने देखे 3 टॉपिक, मैंने 3 टॉपिक से आप पे डिस्कस किया आपसे। 3 टॉपिक कौन से थे? फर्स्ट हमारा एनर्जी मीन्स ऊर्जा, सेकंड था हमारा न्यू सेल्स मतलब कोशिकाएं, थर्ड जो हमारा था वो था बायोवेस्ट। बायोवेस्ट भी 3 जगह से निकलता है, मैंने आपको समझा दिया एंड आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो रहेगा कि खाना प्रॉपर नहीं खाने से या फिर पौष्टिक आहार नहीं लेने से आपके बॉडी में और क्या क्या चेंज हो सकते हैं, या फिर और कौन से एडिशनल इम्पैक्ट आपके बॉडी पे पड़ सकता है। तो फोर्थ वन रहेगा हमारा डिसीजेज। डिसीजेज मतलब बीमारियां, जो बीमारियां जो आती है ना, जनरली बीमारियां हमारी बॉडी को घेर लेती है। कई बार हम दिन भर काम करते हैं और सडनली रात में वीकनेस आ जाती है ना, या फिर काम करते करते हम वीक हो जाते हैं और फिर अचानक फीवर या फिर बुखार आ जाता है ना। ये सब क्यों होता है? देखिए, बीमारियों की आने की वजह भी जो है वो है आपका प्रॉपर भोजन का नहीं लेना, पौष्टिक आहार के नहीं लेने की वजह से भी आप बीमारियों से घिर जाते हैं। जैसा आप पूछेंगे ना कैसे, देखिए कुदरती हमारे बॉडी के अंदर ना कुछ बैक्टीरियाज हैं, है ना, कुछ बैक्टीरिया जो है वो हमारे बॉडी के अंदर कुदरती इंसर्ट किए गए। अब उनका क्या काम रहता है? उनका काम ये रहता है कि आने वाली बाहर की एडिशनल जो एक्सटर्नल चीज़ें जो हमारी बॉडी पे अटैक करती है उनसे फाइट करना, ठीक है ना। जैसा अपने एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि पुराने ज़माने में जैसा राजा महाराजा होते थे, उनके किले होते थे। अब वो किले को सेफ रखने के लिए वहाँ पे सिपाही खड़े करते थे। अब बाहर का जब कोई दूसरा राज्य वहाँ पे अटैक करता तो ये सिपाही अपना डिफेंस करते थे, ठीक है ना, अपने किले को सेफ करते थे। सेम उसी तरीके से कुदरत ने जो है हमारी बॉडी में कुछ बैक्टीरिया छोड़े हैं कि जब बाहर की कोई बीमारियां या फिर एक्सटर्नल कोई चीज़ें हमारी बॉडी में जब अटैक करती है तो ये बैक्टीरिया उनसे डिफेंस के तौर पे फाइट करते हैं और हमारी बॉडी को सेफ रखते हैं। अब ये कब फाइट करेंगे? ये कब फाइट करेंगे? जब ये हेल्दी रहेंगे, ये ताकतवर रहेंगे। और ये ताकतवर कब रहेंगे? जब इनको पौष्टिक खाना मिलेगा। आप जो पौष्टिक खाना खाएंगे उससे ये बैक्टीरिया जो है फिट एंड फाइन रहेंगे, और जब कोई एक्सटर्नल डिसीज, कोई बीमारी आपकी बॉडी पे अटैक करेगी तो इनसे फाइट करेंगे, आपका डिफेंस करेंगे, आपकी बॉडी को सेफ रखेंगे।
ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक था वो किसके रिगार्डिंग था, याद रखिएगा वो रिगार्डिंग था फूड एंड न्यूट्रिशन। फूड एंड न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग ये आज का हमारा टॉपिक था। फर्स्ट लेक्चर भी आपने इस पे देखा है, देन ये उसका सेकंड पार्ट था कि फूड एंड न्यूट्रिशन से आपके बॉडी में कौन कौन सी चीज़ें होती है, वो क्या क्या करती है, क्या क्या उससे फ़ायदा होता है। तो जो मैंने 4 पॉइंट आपको जो बताए हैं, फर्स्ट पॉइंट था उसमें ऊर्जा मतलब एनर्जी, सेकेंड पॉइंट था उसमें न्यू कोशिकाएं, इंग्लिश में जिसको हम सेल्स कहते हैं, थर्ड पॉइंट था उसमें बायो वेस्ट, जो हमारी बॉडी से अननेसेसरी जो वेस्ट निकलता है उसको बायो वेस्ट कहते हैं, एंड फोर्थ एंड लास्ट वन जो था वो था हमारा डिसीजेज, कि प्रॉपर खाना नहीं होने की वजह से हमको किस चीज़ें को फेस करना होता है। तो आई होप कि आपके ये सब टॉपिक समझ में आ गए होंगे। इसमें अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो आपके समझ में ना आया हो तो आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।